जैसे कुछ लोग सुबह की चाय को मिस करते हैं, छोटे बच्चे खाना खाते हुए हाथ में फ़ोन को मिस करते हैं, वीडियो गेम की जिनको आदत लग जाती है वो हर तीसरे दिन बाद वीडियो गेम को मिस करते हैं। वैसे ही मैं एग करी को मिस करता हूँ। तो जी नमस्कार, मैं हूँ कमी बरार नहीं, रणवीर बरार, और लाइफ की कमी पूरी करते हैं। एक बार फिर से बनाते हैं एग करी बंगाली स्टाइल। और ये अगर आप रेसिपी फॉलो करेंगे, अब मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, ये म्यूजिक सुन के आइए। Rolling and action. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये रेसिपी अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इसी रेसिपी से चिकन कोशा बना सकते हैं। इसी रेसिपी को थोड़ा मॉडिफाई करके कोशा मांगशो मटन कोशा बना सकते हैं। ठीक है जी। ये वो रेसिपी है जो पराठे के साथ तो बम है, लूची या पूड़ी के साथ सुपर बम है, और अगर पुलाव मिल जाए तो भी फर्स्ट क्लास है। कोशा का बेस ही अनियन है। कोशा मीन्स भुना। हाँ बता दिया मैंने, अच्छा सॉरी। कोशा का बेस ही अनियन है, ठीक है। और बंगाल में कई जगह पर डक एग्स का इस्तेमाल होता है, तो ये रेसिपी जो है वो डक एग से बनती है, बहुत कमाल बनती है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में डक एग्स का बहुत इस्तेमाल है, असम में बहुत इस्तेमाल है, बंगाल में बहुत इस्तेमाल है। कोई भी कोशा हो, उसका बेस जो है ना वो हमेशा अनियन ही रहेगा। अभी आपकी मर्ज़ी है, सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सरसों का तेल यूज़ कर रहा हूँ। ये है जी आलू, और ये है अपना सरसों का तेल। आलू को सरसों के तेल में तल लेना है, यूँ समझ लीजिए, पूरा नहीं पकाना है, 40-50% टाइप पका लेना है। बाकी मसाले में पकाएंगे बाद में। अभी इन आलूओं में आप चाहे थोड़ा मसाला लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, उसके बाद फ्राई कर सकते हैं, या ऐसे ही कर सकते हैं, थोड़ा नमक लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। मेरा क्या है, आप मसाला हल्दी लगाएंगे तेल खराब हो जाएगा, बाद में अपने किसी दूसरे काम का नहीं रहेगा तेल, अपने को भी इसमें प्याज फ्राई करना है, तो इसलिए नो हल्दी नो मसाला फॉर मी। और ये देखिए रंग वंग थोड़ा ठीक ठाक सा जब आ जाए, बस वही चाहिए, बाकी अभी कुकिंग होनी है इसकी। ब्यूटीफुल एंड डन। गैस करो धीमे और आलू लो निकाल। हेलो जी, ये हो गया आलू का प्रोग्राम, ठीक है ना। वो आलू का प्रोग्राम था, ये अंडे का प्रोग्राम है। ये लो जी, अंडे को भी ऐसे तल लेते हैं। ब्यूटीफुल। ये लो जी, ये हो गए हमारे अंडे और आलू तो रेडी हो गए। बंगाल की कोई भी बात हो तो अंडे आलू ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाते हैं। ये लो जी, अब वापस मुद्दे की बात पे आते हैं। तेल में क्या, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, जीरा, और जैसे ही जीरा चटका वैसे प्याज उर्फ कांदा उर्फ अनियन, जो भी आप बुलाना चाहें इसको।
अब यहाँ पे भुनाई का प्रोग्राम चालू रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं। हम लेते हैं टमाटर। प्याज कितने लिए थे हमने? 5, 3। तो टमाटर भी हम लेंगे जी 3, और टमाटर हम कर लेंगे चॉप। ठीक है जी। देखिए ये सब चीज़ें जो है ना, मैं कटी हुई भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को आइडिया नहीं लगेगा कि कुकिंग में एक काम हो रहा हो तो दूसरा कब करना है, किचन में प्लानिंग कैसे करनी है, या काम को कैसे बांटना है। एक चीज़ होते हुए दूसरी चीज़ होती रहनी चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कटिंग चॉपिंग ये वो सब साथ में करूँ, ताकि इट इज़ एग्जैक्टली हाउ यू सिमुलेट इट। और दूसरा, 50% खाना बनाने का मज़ा कटिंग चॉपिंग है। 50%, ट्रस्ट में। धीरे धीरे इंग्रेडिएंट्स को महसूस करना, वहाँ से इंग्रेडिएंट्स को महसूस करना शुरू कर देते हैं आप। ब्यूटीफुल। तो अगर आप चिकन कोशा बना रहे हैं, सेम प्रोसेस है। अंडे की जगह आप चिकन ले लें। चिकन को फिर आप नमक, लाल मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट लगाना है, लगा के उसको तल के साइड में रख लें। और ये जो मसाला आप बना रहे हैं यहाँ पर, सेम इसी तरीके से मसाला बनाएं। जिस स्टेज पे मैं आलू डालूंगा, उस स्टेज पे आप उसके अंदर अपना चिकन डाल दें, तो आपका चिकन कोशा यानी कि बंगाली स्टाइल भुना चिकन रेडी। ठीक है जी। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अब लेते हैं एक कटोरी। कटोरी के अंदर डालते हैं धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, मिर्च, हल्दी। ठीक है। डन। इसके अंदर डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट, पानी। ठीक है। इसका ये ऐसे एक लिजाम सा बना दिया, गीला मसाला बना दिया, और वापस अपने प्याज पे आए। सब हो गया अपना काम। मैं क्या, वी आर रेडी टू गो। खाना रह गया बस। मीठा बोलता। प्याज की मिठास और सरसों के तेल की जो नटीनेस और हल्का सा कड़वाहट है ना, बस वही मोनोपोली है इस भुनाई की। प्याज को लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है। ठीक है जी। अभी इसमें ये सारे मसाले, ये होगी भुनाई। ये भुनाई कितनी होगी? सिर्फ इतनी होगी कि हल्दी का कच्चापन मर जाए। जब आपको कच्ची हल्दी की स्मेल आनी बंद हो जाए, तो उसके बाद टमाटर डालने का वक्त आ गया। आप ये समझ लीजिए। नमक डाल दें ताकि भुनाई में थोड़ी हेल्प हो जाए आपकी। नमक से भुनाई में कैसे हेल्प होगी? बताइए बताइए। जो लोग हमारे चैनल के पुराने मित्र हैं उनको पता है, नमक जो है वो पानी खींचेगा। पानी जब खींचेगा तो भुनाई जल्दी होगी, इक्वल होगी, कलर बराबर आएगा, अच्छा आएगा। पता है ना? हेलो जी। अब टमाटर, नाइस। ढक्कन लगा दिया है मैंने कहा है। ढक्कन लगाने से क्या होगा ना, नरम हो जाएगा ये टमाटर, काम अपना जल्दी होगा। नाइस। लो जी, टमाटर गल गया। अब इसमें डाल दो जी अपने आलू। अब ये आलू भुनने दो। बाकी की कुकिंग जो है
वो आलू के साथ होगी। लवली। थोड़ा सा पानी डाला और थोड़ा आलू को नरम होने देते हैं, आलू को गलने देते हैं। अंडा हमारे पास है और इसमें बात कुछ खास है। ये स्पाइसी नहीं है मिर्च, इसलिए डाल रहा हूँ ऐसे ठोक ठोक के। अगर आपकी स्पाइसी मिर्च है तो एक मिर्च में हो जाएगा काम। लो जी, मामला इस मज़ेदार। अगर आप खा रहे हैं लूची या पराठे के साथ तो मेरा मानना ये है कि इसको मसाले में रखें, तरी ना बनाएं। लेकिन अगर आपको चावल के साथ खाना है तो कोई बात नहीं। थोड़े मेरे बंगाली मित्र नाराज़ होंगे, लेकिन ग्रेवी पतली कर लीजिए। और जो नाराज़ हो रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि भाई देखो, इसी बहाने कोशा की बात तो हो रही है। जो बनाएगा इसी बहाने कोशा बनाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे उसे गाढ़ा भी कर लेगा। हाँ, वी स्टार्ट विद वन स्टेप एट ए टाइम। धीरे धीरे से जिंदगी में आना, कोशा के लिए बोल रहा हूँ मैं। हेलो जी, एंड लेट द मैजिक बिगिन। डग 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 डग। वाह, इना गल। बुलनी तेरे शाबाश तेरे। मैंने कहा जिसने नहीं बनाया ना, उसने जन्म जन्म के पाप धोने का एक मौका खो दिया। जन्म जन्म का पाप। इट्स ओके, दिस इज व्हाट गुड फूड कैन डू, कि जन्म जन्म का साथ को जन्म जन्म का पाप बना दिया। ठीक है, इतना गाढ़ा भी चलेगा, थोड़ा और करना है तो भी चलेगा, बट दिस इज गुड। आई एम हैप्पी, आई एम अ हैप्पी मैन। नमक नमक देख लें। लो जी, अमेजिंग, फर्स्ट क्लास गलाया आलू। देखिए, जिसके पास कुछ नहीं है ना, उसके पास अंडा करी है। और अगर आप भी उन्हीं में से हैं जो कि हर तीसरे वीकेंड अंडा करी की कमी महसूस करते हैं, बना लीजिए, याद करेंगे। नहीं, मतलब ऐसे भी करते हैं और करेंगे। ब्यूटीफुल।